गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम आज आपका जो है वो सबक नंबर 3 पाकिस्तान की शहज़ादी जिसके मुसन्निफ़ अशरफ सबूही हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। और इस सबक का जो है वो मैं आपको खुलासा बताऊंगी। जिन बच्चों के पास रिटर्न में नहीं है वो अपना लिख लें, और जिनके पास है वो उसको रिवाइज़ कर लें, उसको अच्छी तरीके से याद भी कर लें। जी, पाकिस्तान की शहज़ादी खुलासा। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। शहर में जहाँ कहीं भी किसी नवाब या किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी होती तो वो जहेज के जोड़े टांगने के लिए सैयदानी बी को ही बुलाया जाता, क्योंकि शहर भर में इस ऐसी कोई सलाई कर ही नहीं सकता था। सैयदानी बी ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन संभाल कर नहीं रखा। जवानी में ही बेवा हो गई। मुगलानी का पेशा इख्तियार करके रंडापा गुजारा। बुढ़ापे में कोई सहारा देने वाला ना था। ऐसे में पड़ोस की एक बीवी ने तरस खाकर इन्हें अपने पास रख लिया। मीर साहब के घर वालों सैयदानी बी को मेहमान समझते थे, लेकिन मुफ्त की रोटियां खाना सैयदानी बी को गवारा न था। इसके बदले में वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती और घर के कामकाज में हाथ बटाती थीं। मशहूर था कि सैयदानी बी पाकिस्तान से होकर भी आई हैं। वहाँ के बादशाह ने अपनी बेटी का जहेज टांगने के लिए उसे पाकिस्तान बुलाया था। सर्दियों की रात ही सब अपने अपने लिहाफों में दुबके बैठे थे कि उन्होंने सैयदानी बी से पाकिस्तान की सैर का हाल पूछना शुरू किया। सैयदानी ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी बीती सुनाती हूँ। नवाब आज़मुद्दौला की बेटी की शादी के सिलसिले में रोज़ाना उनके घर जाती थी। एक दिन मेरा उनके घर जाने को जी ना चाहा। मैंने जाने का इरादा तर्क किया और अपनी बावर्चन से अपने पसंदीदा बोन पुलाव पकवाया। इतने में किसी ने बाहर से आवाज़ दी कि सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है। मैं जैसे बैठी थी वैसे ही सफ़ेद चादर सर पर डालकर पालकी पर सवार हो गई। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं खानम बाज़ारों के बजाय किसी जंगल में हूँ। मैंने डर के मारे कहारों से पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ऐसे में एक बेढंगी शक्ल का आदमी, जिसका मुंह बकरे का और आंखें और टांगें गधे की तरह थीं, आया और कहने लगा, परेशान मत हो, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। वो सामने हमारे बादशाह का महल है। वाकई पालकी एक आलीशान महल के दरवाजे पर खड़ी थी। यहाँ तेज़ रोशनी फैली थी, मगर रोशनी फैलाने का कोई जरिया ना था। इतने में एक परी आई और कहा, बादशाह और बादशाह बेगम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पालकी से उतरी। अंदर हज़ारों परियां थीं। एक बाग था जिसका हर दरख्त सोने, चांदी और ज़मुरद का था। चलते चलते हम एक सजी सजाई बारादरी में पहुँचे, जहाँ याकूत के तख्त पर बादशाह बेगम और एक 14-15 बरस की लड़की बैठी थी, जो बहुत खूबसूरत थी। मैं बहुत डरी, मगर बादशाह ने कहा, डरो नहीं, हम सैयदों की बहुत इज्जत करते हैं। मैं दिल में खुश हुई कि चलो मुसलमान हैं। इतने में खासा चुना गया, लेकिन ना रोटी थी ना सालन, बल्कि एक एक बारिश के पौधे फलों और फूलों से लदे हुए थे। यही परेशान कि खाना क्या था। एक फल तोड़कर मुंह में रखो और जिस खाने का ख्याल दिल में लाओ वही मज़ा आए, और तोड़े हुए फल की जगह फ़ौरन नया फल निकल आता। पानी का ख्याल किया तो याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। दरख्तों के पत्ते ऐसे खुशबूदार पान, मैंने ऐसा पान सारी ज़िंदगी नहीं खाया। फिर शहज़ादी के कपड़े लाए गए। कपड़े ऐसे खूबसूरत के दीद न शुनीद। मैंने कहा, आज सो जाऊँ, सुबह काम शुरू करूँगी। बादशाह बेगम ने कहा कि पाकिस्तान में दिन रात नहीं होते, बल्कि एक ही मौसम रहता है। ये सुनकर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने घर जाने का सोच रही थी। मैंने एक जोड़ा तैयार किया तो हर तरफ वाह हो गई। मेरे हाथ पांव तेज़ हो गए। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। पाकिस्तान में भी वक्त का एहसास ही न था। मुझे पाकिस्तान में भी अपना खंडर घर नहीं भूला था। मैं वहाँ से आने लगी तो बादशाह ने कहा, शहज़ादी की शादी देख कर जाना, लेकिन मुझे वापस घर जाने की जल्दी थी, इसलिए इनकार कर दिया। बादशाह बेगम ने बकर गदे जिनको हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुँचा दे और पालकी में इनाम कराम भी रख ले। मैं पालकी में सवार हो गई और पालकी हवा से बातें करने लगी। मैं बादशाह का दिया हुआ इनाम कराम देखना चाहा, मगर अंधेरे में क्या नज़र आता। मैंने हाथों से टटोला तो एक कोने में कुछ कंकर महसूस हुए। मैंने सोचा, आखिर जिन थे यहाँ दगा कर गए और मुझे कंकर पत्थर थमा दिए। मैंने वो कंकर और पत्थर एक एक करके फेंकने शुरू कर दिए। जल्दी घर आ गया। पालकी जोड़ी में रखी गई चिराग जल रहा था। रोशनी में देखा तो पता चला जिनको मैं पत्थर और कंकर समझ रही थी वो तो हीरे जवाहरात हैं। बस 2-4 ही बाकी बचे थे। मैंने अपना नसीब समझ कर रख लिए।
گھر پہنچی تو بون پلاؤ ابھی دم پر تھا۔ بڑی بی نے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے دل میں کہا کہ پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو بھی دم نہیں آیا۔ میں نے بڑی بی سے کہا کہ بھوک لگی ہے، اسی راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں، انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ جی کلاس 10 اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو بیٹے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے یاد کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جن کا مسنگ کام ہے اس کو لکھ لیں، اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔